हेलो गाइस, सो आज है हमारा लास्ट डे उज्जैन में और बैग पैक हो चुके हैं चेकआउट करने रेडी। वैसे तो चेकआउट ऐसे 11-12 बजे होता है, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको है ना शाम के टाइम पे चेकआउट करना है। और वैसे भी कोई लोग थे नहीं, खाली था होटल, तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया था। तो यहीं पे अभी वही सब हमें बैग्स नीचे लेके जा रहे हैं। और एक आपको बताती हूँ स्टोरी। तो हमारी जो टिकट थी ना, हम आने जाने की ट्रेन से किया था हमने। तो जाने की जो टिकट थी वो कंफर्म थी। हमारी जो उज्जैन से मुंबई की जो टिकट थी ना वो कंफर्म नहीं थी, वो वेटिंग लिस्ट में थी। और हमें 4-5 घंटे पहले मालूम पड़ता है कि हमारी जो टिकट है वो कैंसिल हो चुकी है। तो हमारे पास बेसिकली कोई भी टिकट नहीं था मुंबई वापस जाने के लिए। तो हम लोग गए सारे एजेंट्स के पास। वहाँ पे बहुत सारे ना एजेंट्स है, टूर्स एंड ट्रैवल्स है, सबके पास गए कि कुछ ऑप्शन मिले, कुछ भी मिले। बट सब लोगों ने कहा कि नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन के बाद वाला ट्रेन ये सब। लेकिन हम लोग नहीं वेट कर सकते थे बिकॉज पूर्वी का ऑफिस भी था। तो हमने कहा कि अभी करे तो क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि और एक ऑप्शन है कि जनरल कंपार्टमेंट में आप जा सकते हो, लेकिन जनरल में भी सबको, डैडी को सबको लेके हम नहीं जा सकते बिकॉज आपको पता है कैसा होता है जनरल में। एक बार आप अंदर घुस जाओ, उसके बाद बैठने का जगह नहीं होता है, या फिर आप उठ भी नहीं सकते हो, वॉशरूम्स में जा भी नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा रश होता है। तो हमने बोला नहीं यार, जनरल में तो नहीं जा सकते, अभी करे क्या ना। और ऊपर से बस की सर्विस भी नहीं मिल रही थी हमें, सब सब कुछ फुल था वो टाइम पे, सब कुछ फुल। तो हमने बोला कि क्या करें, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फ्लाइट से आए इंदौर से। हमने बोला कि चलो फ्लाइट से आते हैं बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमने निकाला फ्लाइट का टिकट, लास्ट मोमेंट पे हमने निकाला इंदौर से फ्लाइट का टिकट। और उसके पहले ना अभी हमारी फिक्स हो गई थी और हम आ गए डिनर करने। और यहाँ पे हम खा रहे थे गराडू, जो कि बहुत फेमस है इंदौरी का डिश। हमें बहुत दिन से खाना था, हमेशा मैं देख रही थी कि बहुत रश होता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक याम है, उसको नोक कट करके फ्राई करके उसमें जो मसाला डालते हैं बहुत टेस्टी होता है। तो वो हम मैं और मम्मी ने टेस्ट किया। एंड लास्ट दिन है इधर, तो भगत जी मिष्ठान भंडार में तो आना ही आना है। अभी तो आपको मैं क्या ही बताऊँ, हर एक वीडियो में मैंने आपको ये दुकान का प्रमोशन किया है कि कितना टेस्टी है। तो यही सब है, हमने ना कुछ कुछ पैक भी किया है घर के लिए। और वहाँ पे हमने खाया भी। फिर हमने डिनर भी किया उज्जैन में ही होटल में, बिकॉज हमें निकलना था इंदौर के लिए। और जो हमारी फ्लाइट थी ना वो सुबह सुबह 5-6 बजे की थी। तो हम सोच रहे थे कि कहाँ बैठे यार, मेरे को होटल में भी हम बैठ नहीं सकते, और आज के टाइम पे कोई गाड़ी भी मिल नहीं रही थी, और सेफ कितना है पता नहीं ना। तो हमने बोला कि हम लोग उससे अच्छा एयरपोर्ट में जाके ही बैठ जाते। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं खाना खा रहे हैं, डिनर और है। तो उसके बाद हम आ गए, ये गाड़ी वाले के ने फ़ोन किया था हमने उनको कि आप आ जाना। तो वो आ गए थे अराउंड 10 o'clock। वैसे तो इंदौर जो है ना वो 1-1.5 आवर है फ्रॉम उज्जैन। तो रोडवेज से हम गए थे। और ऐसे मैं वीडियो निकाल रही थी ऑन द वे उज्जैन की गलियों से। और मैं यहाँ पे पूरा दुखी दुखी थी कि भाई क्या हुआ, इतना हम लोग भागम भाग कर रहे थे ना कि क्या ही बताऊँ आप लोग को। क्योंकि हमने सोचा था कि ट्रेन से आएंगे, लेकिन आ गए फ्लाइट से। नसीब नसीब की बात है ना। हमें तो और ऐसे पहली बार हुआ है कि ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को तो वैसे भी जनरल टिकट कभी हम लोग वेटिंग लिस्ट में कभी लिए नहीं, बट ये पहली बार लिया था। और इंदौर में जब हम आए ना, हमने हमने ड्राइवर भैया को कहा कि प्लीज़ सराफा बाज़ार हमें लेके जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप लोगों ने तो एयरपोर्ट बोला था। हमने बोला कि हाँ, लेकिन प्लीज़ हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट हमें देखना है कि बहुत सुना है सराफा बाज़ार के बारे में, लेकिन क्या होता है पता नहीं। तो बोले ठीक है आप लोग जाना, मैं रुकता हूँ। डैडी आए नहीं, डैडी बोले कि तुम लोग जाके आओ। तो ये है सराफा बाज़ार, ये रात के 12 बजे का टाइम था। ये एक्चुअली है ना पूरा ज्वेलरी का शॉप से यहाँ पे, वो जब बंद होता है ना उसके बाद मार्केट लगती है अराउंड 9 बजे के, रात के 9 बजे को मार्केट लगती है। और यू नेम इट यू गेट इट, वैसा था ये मार्केट। लाइक इतने ज़्यादा वैरायटी खाने के, ऐसा लग रहा था कि भाई ये भी खाओ वो भी खाओ, क्या खाओ समझ नहीं आ रहा था। और एक तो मैं हम लोग को ये भी था कि भाई ड्राइवर ने बोला है कि जल्दी आना है। तो हम लोग ने पहले तो खाया दही पूरी, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और इतनी बड़ी पूरी थी ना, यहाँ पे मम्मी का एक्सप्रेशन देख के आप समझ सकते हो। तो ये टेस्टी थी। एंड मार्केट बहुत ज़्यादा सब भीड़ था। मैंने सुना है कि सुबह सुबह 3-4 बजे तक खुला रहता है ये मार्केट। आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ क्या 3-4 बजे तक खुला होता है क्या, हमें तो पता नहीं ना भाई। हमें एक्चुअली इंदौर में भी 1-2 दिन रहना था, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना वो ठीक से थी नहीं। नहीं तो हम उज्जैन में 2 दिन और 2 दिन इंदौर में रहते हैं हम लोग। बट ठीक है चलो। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स भी बनाया, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कहीं फ़ोन वोन चोरी ना हो जाए ना कभी ऐसे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स निकाला। एंड ठंडी का टाइम था तो देख सकते हो सब लोग जैकेट वैकेट में है। और पूर्वी को भी बहुत कुछ खाना था, और पूर्वी को ऑलरेडी ये जो है ना गला दुख रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था। वो बोल रही थी अरे यार ठंडी ठंडी चीज़ें खानी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सा कुछ खाया, भी आगे आपको दिखेगा वो क्या क्या खाया हमने। फिर पानी पूरी भी खाना था। यहाँ पे सुना है पानी पूरी अलग अलग फ्लेवर्स के मिलते हैं, पानी पूरी का जो पानी होता है ना वो अलग अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं।
तो वहाँ पे भी भीड़ थी, तो हम लोग फिर एक और जगह गए जहाँ पे थोड़ी कम भीड़ दिख रही थी। और जो पानी जो है ना, पानी पूरी का पानी यहाँ पे 7 या 12 फ्लेवर्स के थे, 12 फ्लेवर्स। एंड हम सोच रहे थे कि 12 फ्लेवर्स में कौन सा हो सकता है, बिकॉज मुंबई में तो मैंने देखा नहीं है ऐसे। होगा, लेकिन मैंने तो खाया नहीं, तो मैंने बोला चलो खाते हैं, और आपको हर एक फ्लेवर एक एक पूरी मिलेगा। बट गाइस, मत खाना, इतना कुछ टेस्टी नहीं लगा, बिकॉज पानी पूरी का असली मज़ा जो है ना, ओरिजिनल पानी पूरी में ही है भाई। ये जो फ्लेवर वाले हैं ना, इसमें कोई मज़ा नहीं है। बट हम लोगों ने जस्ट ऐसे टेस्ट किया, लेकिन मज़ा नहीं है गाइस, सो इट्स अ थम्स डाउन फ्रॉम माई साइड। टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ठीक है यार, पहली बार खाया तो ठीक है, बट इतना कुछ खास नहीं था, कुछ मज़ा नहीं आया। ऐसा कोई भी फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगा जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये फ्लेवर मस्त था। कोई भी नहीं था ऐसा फ्लेवर। ये देखिए आप, उधर मैंने एक्चुअली फ्लेवर का नाम नहीं निकाले, बहुत सारे फ्लेवर्स थे उधर। तो मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा, पूर्वी लोग को भी अच्छा नहीं लगा। बहुत मुश्किल से हमने 12 पूरी खाए, कितने मुश्किल से खाए, बिकॉज पूरी भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा था, बट स्टिल। एंड उसके बाद वहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा, सोया छाप, पनीर टिक्का, फ्रूट सैलड, पान, जामुन शॉट्स, क्या क्या नहीं थे, पापड़, बहुत कुछ। तो हम लोग तो वही ढूंढते ढूंढते जा रहे थे कि अभी नेक्स्ट क्या खाना है, नेक्स्ट क्या खाना है। पूर्वी बोल रही थी कुछ सोया छाप कुछ खाना है। तो और एक जगह है जो कि पूर्वी बोल रही थी कि वहाँ पे बहुत अच्छा मूंग दाल हलवा या कुछ ऐसे बोल रही थी, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो दुकान हमने मालूम पड़ा कि 11 बजे तक बंद हो जाती है, तो इसीलिए वो शॉप हमें देखने नहीं मिला, हम वहाँ पे नहीं जा पाए। एंड चलते चलते हम आ गए थे ये दही बड़ा खाने, जो कि टेस्टी था। एंड जैसे मैंने बताया कि पूर्वी का गला ऑलरेडी बिक ये चला गया था, तभी भी उसने खाया ये। उसने बोला कि यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कैसे छोड़ू, खाऊंगी, बाद में देखा जाएगा गले का क्या करना है। तो हमने ये लिए और ये भी खाए, टेस्टी था ये। और आप ये ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक और शॉप जो मैं बोल रही थी ना, पूर्वी जो बता रही थी कि वो शॉप है, वो शॉप है दही बड़ा का शॉप, क्योंकि बंद हो चुका था। अभी इसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, वो 11 बजे बंद हो चुका था। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना कौन सा वाला शॉप है वो। एंड उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, पूर्वी को खाना था सोया छाप। यस, मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ ना कि पूर्वी को खाना था, पूर्वी को खाना था, बिकॉज शी इज़ अ बिग टाइम फूडी। एवरी टाइम इफ़ यू सी हर दैट शी इज़ बिजी ऑन अ फोन, इट विल बी फूड वाले रील्स, वो फूड के रील्स देखती रहती है और बोलते रहते हैं इधर जाना है उधर जाना है, ये खाना है ये खाना है, वो सब। और डैडी लोग के लिए सैंडविच भी हम लोग लेकर आए थे पैक करके, एंड इवन ड्राइवर के भैया के लिए लेके आए थे। हम फाइनली पहुंच गए इंदौर एयरपोर्ट। उसके बाद हमें था कि भाई एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन अभी करना क्या है, क्योंकि हम ना अराउंड 12:30 के करीब पहुंच गए थे एयरपोर्ट में, लेकिन क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो 5:30-6 बजे की थी। तो हम लोग को और कोई ऑप्शन नहीं, बस बैठना पड़ेगा, लाउंज भी थी नहीं वहाँ पे, और कुछ ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट भी इतना था नहीं, तो हम बैठे ऐसे ही। और सागर भी शिप पे था, तो मेरे को बात करने के लिए भी कोई है था नहीं, तो ऐसे ही बस इधर उधर देखते टाइम काटते काटते हमने बोला कि क्या करें, अभी कुछ कर नहीं सकते भाई, चलो वेट करो, और क्या। वेटिंग करना ना बहुत मुश्किल वाला काम है, सच में बहुत मुश्किल वाला काम है, जबकि आपके पास अगर कुछ हो काम ना हो ना, तब बहुत मुश्किल वाला काम है। तो टाइम देखते देखते इतनी नींद आ रही थी ना, क्योंकि कितने बार देखोगे, देखो मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ कि 2 बज चुके हैं रात के, और कितने रील्स देखोगे, कितने इंस्टाग्राम पे सर्फिंग करोगे, बताओ, कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे एयरपोर्ट घूम रहे थे कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं एयरपोर्ट, थोड़ा सा ऐसे टाइम पास ही कर लेते हैं, और क्या करें। तो हमने देखा कि वहाँ पे ना ये दुकान थे, और वहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हो कितना ज़्यादा कॉस्टली था सब कुछ, तो इसके लिए वीडियो निकाला। एंड देन हम लोग उसके बाद एयरपोर्ट में थोड़ा सा मैंने व्यू सब निकाला। एंड ये है इंदौर एयरपोर्ट। फाइनली हमारी फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हम थोड़ा रेडी हो गए, चलो यार मुंबई जाना है अभी। ऐसा हो गया था ना कि कब से सुबह से तो निकले नहीं थे, बट रात से तो हमने चेकआउट किया था, अराउंड 6-7 बजे तक चेकआउट किया था, और अभी तो 5 बज गए थे सुबह के। तो ऐसा था कि बस कब घर पहुँचे यार। फाइनली बोर्ड कर लिया फ्लाइट, एंड इतनी रश नहीं थी, थोड़ा खाली था फ्लाइट हमारा, बट हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग को था कि बस सीट मिले और मैं सो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं करना था। और आप सनराइज देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। फाइनली लैंडेड, हम डोमेस्टिक में लैंड हुए थे, और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, जिप भी टूट गया था बैग का। फिर पूर्वी को है ना उसके अंदर से सामान निकालना था, उसका सामान थोड़ा इस बैग में भी था, बिकॉज वो अपने घर जा रही थी, तो उसका घर तो
नज़दीक था तो उसको ठीक है, बट हमें तो भाई ट्रैफिक मिल रही थी। बहुत ऐसा लग रहा था कि कब पहुँचे, ये देखो कैसा था। मम्मी देख रही है वहाँ पे, पूर्वी दिख रही थी। पूर्वी गई रिक्शा में, हम लेकर आए अपने घर वापस। आते टाइम मुझे दिखा कुछ कुछ पीआर पैकेजेस जो रिसीव हुए थे, एंड फिर खाया वड़ा पाव। एंड ना हम लोग ने वो अखरोट वाला हलवा है ना, वो भी पैक कर लिया था उज्जैन से। तो वो मैंने गरम किया, बिकॉज गरम करने के बाद ना मस्त उसमें से घी निकलती है, तो वो खाया। सो गाइस, ये था मेरा पूरा उज्जैन का सीरीज, और यहाँ पे खत्म होता है उज्जैन का सीरीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आप लोग ने इसको पसंद किया ये सीरीज को। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियो सम अदर डे। टिल देन, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल। दिस इज मी ईटिंग वड़ा पाव, एंड ये है अखरोट हलवा। लुक एट द घी गाइस। चलिए बाय।